हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा एपिसोड है इस छोटे से शहर का हिमाचल की वादियों में। थर्ड आई ट्रैवल व्लॉग एक बार फिर आपको लेके चलेगा हिमाचल के खूबसूरत शहर डलहौजी में। पिछले एपिसोड में आपको वहाँ के चर्चेस, वहाँ के बाज़ारों के बारे में दिखाया गया था। इस बार हम चलेंगे पंचपुला, जहाँ पे भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह की समाधि है। और इसके अलावा हम चलेंगे विश्व प्रसिद्ध डलहौजी पब्लिक स्कूल के द्वारा बनाए गए एक पार्क देखने के लिए। और उसके बाद हम चलेंगे मिनी स्विट्जरलैंड, यानी कि बर्फ से ढकी हुई खजियार की वादियों को देखने। प्रकृति की खूबसूरती और उसके अद्भुत रूप को शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल काम है। अगर आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो नज़ारों को देखने के साथ उसे महसूस भी करना होगा। नेचर ने चारों दिशाओं में अपनी अद्भुत चित्रकारी से नज़ारे भर रखे हैं। बर्फ से सजी वादियाँ, मौसम की बदलती रंगत, पेड़ पौधे जिनका अद्भुत रंग रूप आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों, ये जगह है पंचपुला। आप गांधी चौक से एक रास्ता जहाँ खजियार को जाता है, एक रास्ता नीचे की तरफ पंचपुला की तरफ जाता है। कोई 6 किलोमीटर नीचे के जाने के बाद यहाँ एक छोटा सा तालाब आता है। तालाब के किनारे पे एक खूबसूरत सी समाधि बनी हुई है और ये जगह है पंचपुला। पहले यहाँ पे रास्ते में बरसात के दिनों में 6 से 7 पानी की धाराएं निकलती थी। उन जलप्रपातों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम ने करवट ली है, वो जलप्रपात जो हैं वो गुम हो गए हैं। और इसी रो में जो अगला खूबसूरत पॉइंट इस शहर का है कि आप वापस आइए और उसी जगह से दोबारा ऊपर को डलहौजी पब्लिक स्कूल की तरफ जाइए, जो रास्ता आगे जाके खजियार में मिलता है। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया है जहाँ पे डिफेंस से संबंधित काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं। वहाँ आर्मी का टैंक लगाया गया है, आर्मी एयरफोर्स का एक जहाज़ लगाया गया है। यहाँ पे एक आर्मी की जीप भी है, मिसाइल्स हैं, मशीन गन है। लोगों को देखने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बिल्कुल सामने डलहौजी पब्लिक स्कूल का प्रांगण है और लोगों को और बच्चों के लिए ये एक बहुत ही एजुकेशनल टूर की भांति लिया जा सकता है। और मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। वो सारे एयरफोर्स के मित्र थे। वो मेरे मित्र हैं और उन्हीं के साथ रह के हमने ये खूबसूरत नज़ारा देखा। वैसे तो एयरफोर्स में रहते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत बार देखी हुई थी, लेकिन फिर भी इन खूबसूरत वादियों में उनको देखने का एक अलग ही अंदाज़ था, एक अलग ही मज़ा था, जिसका हमने भरपूर लुत्फ़ उठाया। आज से 2 दिन पहले जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो खूब सारी बर्फ़बारी हुई है। पूरा रास्ता जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। और सर्दियों के महीने में तो डलहौजी में आना एक यादगार अनुभव है, जिसे कोई भी इंसान कभी भी नहीं भूल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक आर्मी की ड्रेस पहने हुए जवान, और ये मेरे मित्र हैं जो सारे एयरफोर्स में वर्किंग हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। मिस्टर राठी, मिस्टर राहुल, मिस्टर तक्षक एंड इन्हीं सब के कारण आज का ये खूबसूरत और यादगार ट्रिप हम देख पाए। और यहाँ बाज़ार में घूमने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी बहुत ही शानदार यात्रा पे, जो है बर्फ़ से लदी हुई खजियार रोड। खजियार में तो खूबसूरत मैदान है, सबको पता है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू खजियार रोड। यदि कुछ दूर चलने के बाद थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखाई देने लग गई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते गए पैदल चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और
4x4 व्हील की ही गाड़ियाँ यहाँ पे जा सकती हैं। छोटी गाड़ियाँ लेके जाते हैं तो गाड़ियाँ स्किड होने का खतरा बना रहता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बर्फ़ की चादर और गहरी होती गई। पहाड़ों पे चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई थी, कुछ गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई थी और पेड़ों पे, पौधों पे, आसमान की चारों तरफ जहाँ तक भी नज़र जाती थी वहाँ तक केवल बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और हमें बड़ा संभल संभल के आगे जाना पड़ रहा था, क्योंकि बर्फ़ वैसे अभी नरम थी। जैसे जैसे बर्फ़ सख्त होती जाती है उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। और हमने कोई 3 किलोमीटर सफ़र पैदल किया और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ से आगे डैन कुंड है और बीच में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो रास्ते में हमें मशीन मिली जो बर्फ़ को काट रही थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ये बर्फ़ की जो चादर है वो मोटी होती जा रही थी, परंतु हम अपने चिर परिचित जगह खजियार नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था। तो हमने दूसरे दिन वाया चंबा जाने की ट्राई करी। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग, थर्ड आई ट्रैवल ब्लॉग।